जी बिल्कुल, आज पंजाब भर में डेंगू डे मनाया जा रहा है, उसकी खात्मे के लिए, डेंगू की अवेयरनेस के लिए। जहाँ पर महकमा हेल्थ इसके लिए इक़दाम कर रहा है, वहाँ पर दीगर जो महकमे हैं वो भी डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल हैं ताकि इस वबा का खात्मा मुमकिन हो सके। तो इस तरह हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर अफजल हुसैन से तफसील से बात करें इस हवाले से एग्रीकल्चर में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी डेंगू मच्छर के ख़ात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में हम किसानों को और उनके जो रिहायशी जो साथ हमारे मलिका है ना, शहरी हैं, उनको हम एडवाइस दे रहे हैं कि अपने इलाकों में पानी खड़ा ना होने दें। हालिया चूँकि बारिश सीज़न है तो ये डेंगू के फैलने का बेहतरीन मौजब है, आइडियल उसका सीज़न है। इसको रिमूव करने के लिए हम कहीं भी खसूसन जो वाटर चैनल्स हैं वहाँ तो हम कह रहे हैं पानी को निकालें, और इसके अलावा घरों में जो घरों की छतें हैं वहाँ भी उनकी मुकम्मल सफाई करें और घरों में भी कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा ना होने दें। 2 जुलाई को डेंगू डे मनाया जा रहा है, पूरे मुल्क की तरफ शोबाद में भी डेंगू डे मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद डेंगू से अवेयरनेस फराहम करना है। तो इसमें हमारे साथ फरहान मजीद मौजूद हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डेंगू डे के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर आगाही दी जा रही है अवाम उन्नास को, और कितना इनका स्टाफ है जो डेंगू से डेंगू से आगाही दे रहा है अवाम उन्नास को। क्या कहेंगे जी, शुजाबाद में सीओ हेल्थ डॉक्टर सैयद अली मेहदी साहब की हिदायत पर आज डेंगू डे मनाया जा रहा है। जैसा कि पंजाब भर में 2 जुलाई को जो है ना डेंगू डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से शुजाबाद में भी हमने अवेयरनेस सेशन का इनेकाद किया मुख्तलिफ जगहों पे, जैसा कि THQ पे, सिटी चौक पे हो गया। इसके अलावा हमने डेंगू वॉक का भी इनेकाद किया है। जो इसका असल डे सेलिब्रेट करने का असल जो पर्पज़ है वो ये है कि हम लोगों को डेंगू के हवाले से आगाही दें, लोगों को पता हो डेंगू की क्या एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह हम सब मिल के जो है ना डेंगू को जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। तो इस हवाले से जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी हमारे साथ मिल के जो है ना डेंगू के ऊपर जो है ना वो आज अवेयरनेस सेशन भी करें, डेंगू वॉक्स भी करें। तो डेंगू डे के हवाले से मेरा बीइंग एंटोमोलॉजिस्ट यही मैसेज है, जैसा कि मच्छर सबको पता है पानी में पाया जाता है, तो जो इसकी एहतियाती तदाबीर है, सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर यही है पानी खड़ा ना होने दे, क्योंकि जब पानी खड़ा नहीं होगा तो मेरे ख्याल में मच्छर भी नहीं पैदा होगा, जब मच्छर पैदा नहीं होगा तो फिर डेंगू बुखार नहीं होगा। अरे फरहान साहब, ये बताइए शोबाद में कितना आपका स्टाफ है जो है ना ये आगाही फराहम कर रहा है अवाम उन्नास? जी, इसके हवाले से हमारी इंडोर और आउटडोर टीमें भी हैं। जो इंडोर टीम है वो हमारी डोर टू डोर जाके जो है ना घरों में सर्विलेंस करती हैं और मतलब घरों में जाके आगाही फराहम करती हैं, और जो हमारी आउटडोर टीमें हैं मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स हमने बनाए हैं। हॉट स्पॉट्स वो जगह हैं जो मतलब हाई रिस्क हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉस्किटोज की, पब्लिक ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से हमारी आउटडोर टीमें भी हैं। तो सर्विलेंस के हवाले से मैं तमाम शहरियों को यही गुजारिश करूँगा, जितनी भी हमारी इंडोर टीम्स हैं उनके साथ जो है ना ताउन करें, क्योंकि वो डोर टू डोर उन्होंने विजिट करना होता है, तो उस हवाले से ज़रा उनको मसाइल भी होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मतलब मेरी शहरियों से गुजारिश है जो है ना इनके साथ ताउन करें और हम सब मिलकर जो है ना इस डेंगू जैसी वबा को और डेंगू मच्छर को जो है ना मिलकर। अगर कोई यहाँ शोबाद तहसील की अगर बात करें तो उसमें आपने कोई FIR वगैरह दर्ज कराई जो कोई इस तरह के ना डेंगू के लार्वा वगैरह बरामद हुआ या नहीं हुआ? जी, जो बीइंग हेल्थ इंस्पेक्टर भी मेरे पास चार्ज है, तो उस हवाले से जो है ना इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज है, उसमें ये हम पहले जो है ना उसको नोटिस देते हैं जो डेंगू SOPs की वायलेशन करे। तो जो बंदा डेंगू SOPs की वायलेशन करता है पहले हम उसको नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद जो है ना उसको सील कर देते हैं। फिर भी अगर कोई उसमें वो मतलब ना उसकी SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो या उसकी वायलेशन कर रहा हो, तो फिर हमारा लास्ट स्टेप होता है जो है ना उसके खिलाफ जो है ना हम FIR लॉन्च कर देते हैं। तो इस हवाले से हमारी कोई एक निजी बैंक है उसके ऊपर भी हमने क्या। ये बिल्कुल डेंगू के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि डेंगू का मर्ज है, ये किस तरह फैलता है, जिससे किस तरह बचाव हो सकता है। हुकूमत पंजाब से कसीर रकम खर्च कर रही है और अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने के डोर टू डोर भी इसका विजिट किया जा रहा है। तो हमारे कुछ टीम मौजूद है जो सर्विलेंस कर रही है, आगाही फराहम कर रही है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको जो सर्विलेंस कर रहे हैं कोई मसाइल का सामना है या नहीं, सबसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साइमा नौशीन। अच्छा, किस तरह सर्विलेंस करते हैं आप, क्या तरीका है आपका? हम डेली आते हैं और फील्ड में जाते हैं, लोगों के घरों में डोर टू डोर जाते हैं और लोगों को घरों में जाके अवेयरनेस देते हैं कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं, आप पानी के अपने जो है पॉइंट्स चेक करवा दें हमें, रूम कूलर का पानी और ये AC वगैरह का पानी, गमले पौधे और पानी की टैंकी कवर करके रखें। लिहाजा किसी घर में हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है और किसी घर में हमारी बेइज्जती की जाती है। लिहाजा हमारी अपील है उनसे कि हमारे साथ ताउन करें। हम घर से आते हैं, आवाम की भलाई के लिए आते हैं, हम सब मिलकर डेंगू को ख़त्म करना चाहते हैं। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शहनाज बीबी। अच्छा, डेली कितनी आप ना घरों को विजिट करती हैं और आगाही फराहम करती हैं? 50 घर डेली की विजिट करती हैं, डोर टू डोर। तो क्या मसाइल का सामना है आपको, लोगों का रवैया किस तरह होता है?
कुछ लोगों का रवैया बहुत अच्छा होता है और कुछ लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते बिल्कुल भी। तो क्या आगाही फराहम करते हैं डोर टू डोर जाकर आप? अवेयरनेस देते हैं उनको, कुछ पानी के पॉइंट होते हैं वो चेक करते हैं, जैसा कि पानी की टैंकी हो गई, रूम कूलर का पानी हो गया, एसी का पानी हो गया, फ्रिज की ट्रे, गमले वगैरह चेक करते हैं हम। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में डेंगू डे मनाया जा रहा है, जिस दिन का मनाने का जो मकसद है वो आगाही फराहम करना है। अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो करोड़ों रुपए का फंड इस डेंगू मुहिम पर हर महीने खर्च किया जा रहा है। ज़िला मुल्तान की बात करें तो ज़िला मुल्तान में भी कसीर रकम डेंगू प्रोग्राम पर खर्च की जा रही है। तहसील शुबाद में डेंगू मुहिम के हवाले से जो आज का दिन है आगाही सेमिनार मुकर्रर किए गए, वाक़ का एहतमाम किया गया, लेकिन सब कुछ सिर्फ प्रोसेशन की हद तक ही है, आगाही की आज ही के दिन की हद तक है। ये मेरा कम में आप देख रहे हैं, ये पानी भरा हुआ, ये महकमा सेहत डेंगू प्रोग्राम के उनकी कारकर्दगी के बारे में अयां कर रहा है कि वो कितना काम शुबात तहसील में कर रहे हैं। आज का दिन तो मना लिया गया, लेकिन जो करोड़ रुपए हुकूमत पंजाब खर्च कर रही है अवाम उन्नास की सहूलियात के लिए, उसके बरक्स डेंगू प्रोग्राम शुबाद में अमल किया जा रहा है। हमारी जब साइल लोगों से बात हुई अवाम उन्नास से, तो शुबाद में डेंगू प्रोग्राम के हवाले से कोई आगाही फराहम नहीं की जा रही। जो अमला है उनका मुकाव हुआ है अफसरान के साथ और वो घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ये इनकी महकमा सेहत की कारकर्दगी आया है। यहाँ पर ये पानी जो खड़ा हुआ है इसकी ना सर्वेलेंस की गई है। हमारे यहाँ के इलाका मकीनों से बात हुई जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनके मुताबिक भी यहाँ कोई महकमा सेहत की ना कोई टीमें आती है, ना ही डेंगू प्रोग्राम के हवाले से कोई इनको आगाही फराहम की जा रही है। आज के दिन तो मना लिया गया, इस आज के दिन के भी करोड़ रुपए हुकूमत वक्त के खर्च हुए हैं। उस डेंगू प्रोग्राम पर टोटल ओवरऑल करोड़ रुपए का फंड है हर माह का। ज़िला मुल्तान, सिर्फ ज़िला मुल्तान का, पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो वो अरबों में जाकर बनता है, लेकिन सवाल को अपडेट नहीं है। तहसील शुबाद की हम बात करें तो कोई पिछले 6 माह में कोई भी डेंगू का लार्वे तो बरामद हुए हैं, कोई मरीज सामने नहीं आया। तो इस प्रोग्राम अवाम उन्नास का ये भी कहना है तो इस प्रोग्राम का कोई ख़ास मकसद भी नहीं है सिवाय पैसों के ज़िया का। और तहसील शुबाद में इस हवाले से कोई ख़ास अपडेट नहीं हो रही है, ना ही कोई सर्विस की जा रही है, ना ही आगाही फराहम की जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शेख अरशद अली को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इस प्रोग्राम का, जब तक के लिए।